लोगों के बीच दहशत भरी कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि उस जंगल में सदियों से एक बुरी आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में भटकती है। शनिवार की सुबह अपनी पुरानी एसयूवी में सवार होकर विक्रम और शेखर शहर की सीमा से बाहर निकल पड़े। उनका रोमांच धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, जैसे जैसे वे घने होते जंगल की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर तक वे उस बदनाम जंगल के मुहाने पर पहुंच गए। पेड़ों की सघनता ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। विक्रम ने गाड़ी एक कच्ची सड़क पर मोड़ी जो जंगल के अंदर की ओर जाती थी। यार, यहां तो दिन में भी अंधेरा है, शेखर ने डरते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराकर उसकी बात अनसुनी कर दी। वह उस रहस्यमय माहौल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब था। कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। आसपास अजीब शांति छाई हुई थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए, विक्रम ने सुझाव दिया। शेखर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अपने दोस्त के उत्साह को देखकर मना नहीं कर सका। उन्होंने झोपड़ी के पास गाड़ी पार्क की और अंदर झांकने लगे। झोपड़ी खाली थी, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा और घना हो गया। विक्रम ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। आग की धीमी रोशनी में झोपड़ी के आसपास का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। अचानक उन्हें जंगल से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक दर्दनाक चीख दबी हुई थी। यह क्या था? शेखर ने डर से पूछा। विक्रम ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन अब सब शांत था। कुछ देर बाद जब वे आग के पास बैठे हुए थे, उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। विक्रम उत्सुकतावश आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। शेखर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद विक्रम को सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखाई दी। वह जमीन पर बैठी हुई थी और बुरी तरह से कांप रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। क्या हुआ? क्या आपको मदद चाहिए? विक्रम ने पास जाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे उनमें खून भरा हो। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे और उसकी मुस्कान में नुकीले, डरावने दांत दिख रहे थे। इससे पहले कि विक्रम को समझ पाता, औरत ने एक भयानक